दीपक प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटों का 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सीमा सड़क संगठन वीआरओ के निदेशक एलजी वानखेड़े से मुख्य कार्यालय शिमला में मिला व उन्हें 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। निदेशक ने यूनियन को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को जल्द ही पूर्ण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांगों के समाधान के लिए शिमला जिला के ज्यूरी स्थित कार्यालय में सीओ की अध्यक्षता में तुरंत बैठक का आयोजन कर इन मांगों का समाधान करने की पहलकदमी होगी। वहीं यूनियन ने चेताया कि अगर वीआरओ मजदूरों की मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो यूनियन आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम, यूनियन अध्यक्ष प्रेमलाल ने कहा कि स्पीति घाटी के काजा से लेकर लोसर तक वीआरओ के अंतर्गत बनने वाली सड़क के निजीकरण की साजिश चल रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्य को निजी कंपनी के हवाले किया गया है, जिससे सैकड़ों मजदूर की नौकरी खतरे में पड़ गई है। यह कदम मजदूर विरोधी है। दीपक प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधी सीटू का एक डेलीगेशन दीपक प्रोजेक्ट का जो हेडक्वार्टर है शिमला में, उसमें दीपक प्रोजेक्ट के निदेशक से मिला और उन्हें एक 20 सूत्रीय ज्ञापन जो है मांग पत्र सौंपा है। दीपक प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं बीआरओ के मजदूर, वो भारी संकट में है, काफ़ी दयनीय स्थिति में काम कर रहे हैं। सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करने के बावजूद भी इन मजदूरों के लिए श्रम कानून लागू नहीं किए जा रहे हैं। और हालत ये है कि जो देश के कानून के तहत ईपीएफ की सुविधा है, बोनस की सुविधा है, मेडिकल की सुविधा है, छुट्टियों का जो कानून है, ग्रेचुटी का जो कानून है, ये सारे कानून जो है उनको लागू नहीं किया जा रहा है। मजदूर जो है भारी बर्फबारी में इन क्षेत्रों में काम करते हैं, काफ़ी ठंड के वातावरण में ये सारा सड़कों का निर्माण किया जाता है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि रहने के लिए उचित आवास की सुविधा भी नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली के कनेक्शंस तक नहीं है, आने जाने के लिए ड्यूटी में गाड़ियों का प्रबंध नहीं है, बच्चों को स्कूल तक भेजने के लिए गाड़ियों का प्रबंध नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, स्नाना घर की कोई सुविधा नहीं है। और जो मजदूर हैं उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है। वेतन अगर मिल जाए तो उनको दूर दराज के इलाकों में जो बैंक है वहाँ पर पहुँचने तक के लिए छुट्टी की सुविधा नहीं दी जाती है। वो पैसा तक नहीं निकाल सकते हैं अपने लिए रोज़मर्रा के खर्चों को चलाने के लिए। जो उनके औजार हैं, जो रोज़मर्रा का काम जो बीआरओ के सड़क निर्माण में हो रहा है वो सरकार का काम है, लेकिन उसके जो औजार हैं वो औजार भी उनको अपने पैसों से खरीदने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर जो है एक काफ़ी दयनीय स्थिति में मजदूर जो हैं काम कर रहे हैं और बार बार जो इन विषयों को जो है जो बीआरओ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके संज्ञान में लाया गया है। बहुत सारे मजदूर जो उनकी छटनी कर दी जाती है, जब उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, डिस्चार्ज कर दिया जाता है और इन मजदूरों को काम पर नहीं लिया जाता है। 2019 के बाद भी काफ़ी सारे मजदूर जो 108 आरसीसी के हैं जिनको नौकरी से निकाला गया, उनको वापस नहीं लिया गया। जो महिलाएं जिनकी प्रसूति हुई उसके बाद उनको ड्यूटी पर नहीं लिया गया। तो ये जो मजदूरों की दिक्कतें चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उनका जो वेतन है समय पर वो नहीं मिलना और जो वेतन बढ़ोतरी हुई है केंद्र सरकार के द्वारा उसके एरियर का भुगतान नहीं करना। अभी निजीकरण की भी एक साजिश चल रही है बीआरओ के, जो काजा से लोसर सड़क है उसको एक निजी कंपनी को दे दिया गया है। वहाँ पर जो सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं उनकी जो नौकरी है वो खतरे में है। इन सारे विषयों को हमने उठाया।